हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं मार्केटिंग गो के यूट्यूब चैनल के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप शॉपिफाई के अंदर डिलीवरी चार्जेस या फिर मैं कहूं शिपिंग चार्जेस को ऐड कर सकते हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर वो इंटरनेशनल हो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले आपको shopify.in की वेबसाइट ओपन कर लेनी है एंड यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अपने जो भी आपका स्टोर है उससे आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप इसके ऊपर लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके स्टोर का नाम लिखा हुआ होगा, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप एडमिन पैनल पे चले जाओगे। तो ये हमारा एडमिन पैनल है, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी वीडियोस है उसके अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको शॉपिफाई के बारे में पूरी डिटेल में सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो। पूरी बेसिक टू एडवांस हमारी सीरीज चल रही है शॉपिफाई के ऊपर, तो आप भी सीख सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा शिपिंग एंड डिलीवरी का, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने आ गया है डोमेस्टिक एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैनेज के ऊपर क्लिक करोगे। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर बने हुए आते हैं वो डिलीवरी चार्जेस के अंदर बने हुए आएंगे। यहाँ पे आप देख पर लिखा हुआ है डोमेस्टिक, ठीक है। ये हमारी कंट्री है इंडिया, तो यहाँ पे डोमेस्टिक है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वाला है, फ्री वाला, इसको डिलीट कर सकते हो। 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड रेट पे क्लिक कर देना है हमें। अब यहाँ पे आप एक नाम रख सकते हो, तो स्टैंडर्ड मैंने नाम रख दिया। अब यहाँ पे आप अमाउंट रख सकते हो कि क्या आपको डिलीवरी चार्जेस रखने हैं। तो सपोज मुझे रखना है 200 रुपये, ठीक है। अब आपके सामने नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड कंडीशन का, तो ऐड कंडीशन में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर बता रहा है आपके पास 2 तरीके हैं जिससे आप चार्ज कर सकते हो। सबसे पहला, जो प्रोडक्ट है या फिर जो आइटम है उसका जो वेट है उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज कर सकते हो, या फिर बेस्ड ऑन ऑर्डर का जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग भी आप चार्ज कर सकते हो। तो बेस्ट हमारे लिए यही रहता है कि हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो ऑर्डर का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज करें। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मेनली वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो आप वेट के अकॉर्डिंग भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्राइस के अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रखना है मिनिमम 0, ठीक है, और मैक्स टू मैक्स 500 रुपये। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन 500 रुपये तक का सामान खरीदता है तो उसको 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है। डन पे आपको क्लिक करना है। तो इसी तरीके से आप और भी कंडीशन ऐड कर सकते हो। ऐड रेट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप रखोगे स्टैंडर्ड 2, ठीक है। ये 1 था, 2 ये नाम हमने रख लिया। अब प्राइस क्या रखना है हमें, सपोज उसमें 200 रुपये रखा था, इसमें हम 150 रुपीज़ कर देते हैं। अब ऐड कंडीशन में क्लिक करूंगा, सेम वही बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब 500 से ज़्यादा, मतलब 501 रुपये से लेके कोई पर्सन 1500 तक के सामान खरीदेगा तो उसके अंदर हमें उसको, क्योंकि वो ज़्यादा का सामान खरीद रहा है तो डिलीवरी चार्जेस हम उससे कम ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग है, आपको कम लेना है ज़्यादा लेना है आपके अकॉर्डिंग है। कोई पर्सन 500 से और 1500 के बीच के अंदर कोई सामान खरीदता है तो उसको डिलीवरी चार्जेस थोड़े कम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं डन कर देता हूँ। ये हमारी सेकेंड कंडीशन बन गई। और एक और कंडीशन मैं आपको बना के दिखाता हूँ, स्टैंडर्ड 3, ठीक है। ये 3 के नाम से मैंने बना दी। अब इसका क्या रखूंगा मैं, इसको फ्री डिलीवरी रखूंगा, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या होगी, बेस्ड ऑन प्राइस 1500 से मिनिमम 1500 का सामान खरीदना चाहिए और मैक्स टू मैक्स कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स नो लिमिट, इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, बस डन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आपके सामने मैंने बनाई है। नंबर 1, अगर कोई पर्सन 0 से 500 रुपये तक का कोई सामान खरीदेगा तो 200 रुपये का उसको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन 500 से लेके 1500 का कोई खरीदेगा तो उसको 150 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर कोई पर्सन 1500 से ज़्यादा का सामान खरीदता है तो उसके लिए फ्री डिलीवरी रहेगी। अब मैं इसको सेव कर दूंगा और मैं प्रैक्टिकली दिखाता भी हूँ कि ये वर्क करता भी है या नहीं करता। तो हम जाएंगे अपने क्लाइंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर, इसको एक बार सेव होने देते हैं। तो सेव हो गया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट उठाते हैं। सबसे पहला हम करेंगे 500 से कम वाला, ठीक है। ये है 500 से कम, इसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे 1500 से कम का कोई प्रोडक्ट होगा तो उसको हम ले लेते हैं। ये है 1500 से कम का प्रोडक्ट और इसको हम कर लेते हैं, ये हमारा 1500 से ज़्यादा का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 3 प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। अब एक एक करके हम करेंगे। तो सबसे पहला 500 से कम है, ऐड टू कार्ट हम इसको क्लिक करेंगे।
जो ऑलरेडी है इसके अंदर उसको मैं हटा देता हूँ एक बारी, ठीक है, एक ही है, इसके 2 बारी आ गया, एक बारी हमें इसको करना है, तो ये 500 से कम होगा, है ना। अब मैं इसको चेकआउट पे एक बार देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है हमारा, नहीं कर रहा है, शिपिंग चार्जेस या फिर डिलीवरी चार्जेस। तो आप देख सकते हो यहाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो शिपिंग चार्जेस कितना आ रहा है, 200 रुपीज़ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 500 से कम का है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये 1500 से कम का है। तो इसके अंदर हमने कितना रखा हुआ है, इसके अंदर हमने 150 रुपीज़ चार्ज रखा था आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों को भी ले लेता हूँ, दोनों का प्राइस 1500 से कम ही आ रहा है, तो मैं दोनों को भी अगर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो डिलीवरी चार्जेस रहेंगे हमारे वो 150 रुपीज़ रहेगा, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं, तो डिलीवरी चार्जेस जो शिपिंग चार्जेस हैं वो कितना हो गया, 150 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं 1500 से भी ज़्यादा के, अगर कोई प्रोडक्ट लेता है तो उसके अंदर, अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो 1500 से ज़्यादा ही है, ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ है। तो इसको हम चेकआउट पे चेक करते हैं तो कितना डिलीवरी चार्जेस आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग 0 रुपीज़ आना चाहिए, क्योंकि हमने 0 ही कंडीशन में डाला हुआ था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर शिपिंग चार्जेस के अंदर आ रहा है फ्री, ओके। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो और वही बस प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिलीवरी चार्जेस या फिर शिपिंग चार्जेस ऐड कर सकते हो इसके अंदर, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का भी सेम ही है। देखो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर शॉपिफाई 1600 रुपये डालता है। अगर आपको कम ज़्यादा करना है, आपको ऐड रेट पे क्लिक करना है, या फिर इसी को आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक किया, एडिट रेट पे क्लिक किया, आप चाहते हो कि 2000 रुपये मैं लूँ, ठीक है। कंडीशन भी सेम है उसी तरह, बेस्ड ऑन वेट और बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस आप रख सकते हो कि कोई पर्सन 0 से लेके नो लिमिट, मतलब कुछ भी, चाहे 2000 का खरीदे, 500 का खरीदे, 3000 का खरीदे, तो आपको वो 2000 रुपीज़ पे करे एज अ डिलीवरी चार्जेस। तो आप ये भी रख सकते हो और आपको जस्ट इसके ऊपर सेव करना है, ठीक है। अब हम आउट ऑफ दी कंट्री का तो नहीं दिखा सकते आपको, है ना। तो प्रैक्टिकली मैंने आपको हमारा डोमेस्टिक वाला पूरा दिखा दिया। तो इसी तरीके से आप सारी चीज़ें शिपिंग या फिर डिलीवरी चार्जेस आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। एक अपना फीडबैक के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकें। एंड एट द एंड, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है, या फिर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि इसी तरह के कंटेंट की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। थैंक यू।